जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच पर मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तौर पर तैयारी करा रहा हूं। इसके माध्यम से मैं आप सभी के लिए अपने तरफ से एडवांस मैथ आप सभी के डिमांड पर स्टार्ट किया हूं। साथियों, मैंने एडवांस मैथ में ट्रायंगल शुरू किया था, जिसमें मैंने बेसिक्स से पूरे बारीकियों के साथ जीरो लेवल से टॉपिक्स को स्टार्ट किया था और सभी प्रश्नों को देखते हुए टाइप बाय टाइप मैंने उसमें देखते हुए सारे प्रश्नों को 4-5 वीडियो में कंप्लीट खत्म किया था। साथियों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा सर्किल का चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो को ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो हमारा चैनल है एसपी मंत्रा क्लासेस और उसी चैनल पर मैंने सर्कल को भी अपलोड कर दिया है। यह हमारा आज का दूसरा क्लास रहेगा। साथियों, क्लास को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, क्लास शुरू करो इससे पहले कुछ बेसिक बातों को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। और हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के एग्जाम जल्द होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन भी निकल चुके हैं और शायद ये कुछ नोटिफिकेशन फेक भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। पर इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका एग्जाम निश्चित तौर पर लॉकडाउन समाप्त होते ही और पूरी तरह से जैसे ही सब कुछ अपने ढंग से चलना शुरू हो जाएगा, आपका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। समझ रहे साथियों? तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। और आज के क्लास को हम लोग बहुत ही स्पेशल तौर पर शानदार बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके भागिएगा नहीं। और यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ करके भागिएगा साथियों, तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को धोखा दीजिएगा। तो शुरू करता हूँ साथियों। पूरे उमंग और जोश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते भी रहूंगा और आज भी पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, समझिएगा साथियों। सर्किल यानी वृत्त, ये हमारा क्लास 2 क्लास है साथियों। इसमें हमने कुछ बेसिक बातों की चर्चा किया था, जैसे सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इस सभी चीजों पर हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था साथियों। आज जो हम लोग इस चीज को जानेंगे, कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे साथियों। आप सभी जानते हैं इन सेंटर के बारे में, मैंने आपको ट्रायंगल में भी उस चीज को पढ़ाया था। आज उसको उठा करके यहाँ पर भी ला रहा हूँ सर्कल में। देखिएगा, एक बात तो आप हमेशा जानते हैं, अगर यह एक ट्रायंगल है, क्या है ये? ट्रायंगल है, तो इसका जो इन सेंटर होता है कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इस बात से सहमत है साथियों? और अभी इसी सेंटर पर हम एक कंपास की सहायता से यदि हम एक वृत्त खींचे तो कैसा बनेगा? ये इसके बाहर से होते हुए ऐसे और इसको टच करते हुए ऐसे इसको जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया साथियों, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऐसे। ठीक है, कंपास तो मेरे पास है नहीं, तो आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब रही बात साथियों कि ये जो है हमारा क्या है? इन सेंटर है। इन सेंटर हमें कैसे प्राप्त हुआ था? जब हमने त्रिभुज के सभी कोणों का समद्विभाजक निकाला था। ठीक है, सपोज कीजिए साथियों कि अगर यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है। समझिएगा इस चीज को। ये तो आप जान चुके हैं कि इन सेंटर यहाँ पे होता है। रही बात ये कि अगर हम इसको साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस रूप में अगर दर्शाते हैं तो ये जो है ना, एक के परिवृत्त का निर्माण कर देता है। क्या का निर्माण करता है साथियों? परिवृत्त का निर्माण कर देता है। तो परिवृत्त का निर्माण कर देता है, इसका मतलब है साथियों, अगर मान के चलिए हम इसको ऐसे मिलाएं और इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, वह परिधि पर के जो बनाए गए कोण का कितना होता है। यही बात मैं आपको बताए थे। अगर यहाँ पे थीटा कोण बनता है तो यहाँ पे 2 थीटा कोण बनता है। इस बात से सहमत है साथियों? सहमत है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हम जान गए साथियों कि ये हमारा क्या था? परिवृत्त था। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सके हमारे सवाल की ओर के लिए। देखिएगा, सपोज कीजिए साथियों कि यह एक वृत्त है और ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त में
अगर हम यहाँ पर बीचों बीच एक रेखा गुजारते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं जो कि ये वृत्त के इस बिंदु पर अगर टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो लाइन है ना, वह केंद्र बिंदु से होकर गुजरते हुए जा रहा है। अगर ये केंद्र बिंदु से होकर गुजरते जा रहा है तो यहाँ पर O केंद्र बिंदु बनाएगा, ये रेडियस R होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों। अब कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कोण बनता है ना साथियों, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इस कोण की बात करें तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात से सहमत है? जब ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा तो याद कीजिए, अगर हम यहाँ पर ऐसे और इसको अगर हम ऐसे मिला दे साथियों, ऐसे, तो यहाँ पे देखिए तो यह परिधि पर क्या डालता है, लंब डालता है। यहाँ पे लंब डालता है तो कितना डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। इस बात से सहमत है? सहमत है कि नहीं है? आप जाहिर सी बात है इस चीज को यहाँ पे उठा करके देखिए, केंद्र पर जो बन रहा है कोण जो है वह परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये इसका दुगना है, यहाँ पे देखिए तो ये 90, ये इसका दुगना है। जाहिर सी बात है। अगर सवाल में ऐसा अगर आपको सवाल दे दे तब आपसे पूछे कि सवाल को हल कीजिए, तो घबराइएगा नहीं, ये तरीका है। ठीक है, चलते हैं कुछ और नई बातों को आज सीखेंगे साथियों। अब जो हम लोग सीखेंगे उसे बोलते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज। शायद इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहते हैं साथियों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये होता क्या है, इसके बारे में कुछ बातों को हमें जानना है। सपोज कीजिए साथियों कि यह एक क्या है, वृत्त है और ये वृत्त की जीवा है ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है, वृत्त की एक जीवा है। ठीक है, तो इस जीवा के द्वारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर अगर हम ऐसे मिलाएं इसे तो यहाँ पर एक कोण बनाता है। ठीक है, और इसी जीवा के द्वारा साथियों यहाँ परिधि पर भी अगर टच किया जाए लाइन को, इन्हीं जीवा के द्वारा इस परिधि को अगर टच किया जाए आपस में, तो यहाँ पर जो कोण बनता है साथियों, यह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे कोण बनेगा वह इसका दुगना होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या बनाएगा साथियों, 2 थीटा बनाएगा। इस बात से तो आप सहमत हैं। रही बात क्या, अगर साथियों अगर हम इसे ऐसे खींच दें और हम इसे ऐसे खींच दें, तो यहाँ पर जो कोण बनाएगा वह कितना होगा, वह भी तो इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना रहा है, यहीं पे ये भी थीटा हो जाएगा। अगर साथियों सपोज कीजिए कि हमने ऐसे एक लाइन खींचा और इससे एक लाइन ऐसे खींचाया, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी थीटा बनेगा। बात को समझिएगा साथियों, कहता क्या है, इससे कंसेप्ट क्या निकलता है। जब किसी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा, वो भी जीवा एक ही होना चाहिए, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर एक साइड में जो भी कोण बनेगा ना, वो सभी आपस में बराबर होगा। समझिएगा साथियों, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो बनाए गए कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक ही जीवा है तो ये वृत्त के एक ही साइड में, इधर भी चाहे इधर भी, इस साइड तो सभी का ऊपर की तरफ ही ना है, नीचे तो है नहीं ना। तो यहाँ पर जो सब कोण बन रहा है वो सब क्या है, एक ही तरफ का, वो क्या बन रहा है, थीटा कोण बना रहा है। रही बात ये, अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको नाम दे दे C D E,
तो अगर हम इस त्रिभुज की चर्चा करें साथियों, तो यहाँ केंद्र पर 2 थीटा कोण बन रहा है। तो देखिए तो इसके परिधि पर क्या बन रहा है, हाफ कोण बन रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा। इसकी चर्चा करें इस बड़े वाली की, तो यहाँ पर 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा बन रहा है। इस बात से सहमत है साथियों? जब इस चीज को आप समझ चुके हैं तो समझिएगा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम लोग एक छोटी सी बात को जानेंगे साथियों। अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में अगर हम एक 4 बिंदु ले ले, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक यहाँ पे, इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, इसको अगर ऐसे मिला दे, ये ऐसे मिला दे और ऐसे मिला दे, समझिएगा साथियों? ठीक से नहीं बना, ठीक है ना? ये ऐसे हो गया। अगर हम इसे ऐसे मिलाएं, समझिएगा, और ऐसे मिलाएं, अगर इससे को ऐसे और ये ऐसे मिल जाए, यदि सीधा कीजिए इसको, ठीक है, तो A B C D हम इसे अगर मान लेते हैं साथियों, तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करता है। बात रही है कि चक्रीय चतुर्भुज है, इस बात को कैसे जानेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना साथियों, वह वृत्त को स्पर्श करता है। याद रखिएगा, उसकी चारों जो शीर्ष बिंदु होते हैं वह वृत्त को टच करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए तो ये चारों शीर्ष बिंदु जो है इस वृत्त को टच करता है, तो यहाँ पर का जो कोण बनता है ना, और यहाँ पर का जो कोण बनता है साथियों, और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि ये इसके सामने सामने की सम्मुख कोण, इसके सामने सामने की सम्मुख कोण, इन कोणों का जो योगफल होता है ना साथियों, अलग अलग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम चर्चा करें कोण A प्लस कोण C, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कोण B प्लस में कोण D, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। समझिएगा साथियों? तो ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का किसी चक्रीय चतुर्भुज में योगफल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को समझ गए साथियों? इस बात को भी आपने समझा। अब रही बात, थोड़ी सी बात और है साथियों। एक बात यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हैं। हमने अभी बताया कि कोण A और कोण C जो 180 डिग्री के बराबर है, और कोण B और कोण D जो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, कैसे, प्रूफ कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बातों को, कैसे क्या होता है। सो अगर मान लीजिए हम इस जीवा के द्वारा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए साथियों, हमने इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, हम मिला दिए इसको ऐसे। अब देखिएगा जब हमने इसको ऐसे मिला दिया, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बना यहाँ पर कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनेगा। इस बात से सहमत है साथियों? अगर ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो ध्यान दीजिए इस बात को, अगर ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो सामने वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ गए इस बातों को? अगर मान के चलिए कि 180 डिग्री नहीं, तो अगर इसको सिंबल में अगर आप दर्शाना चाहते हैं, तो मान के चलिए यहाँ पर अगर ये जो कोण यहाँ पर जो बनता है 2 अल्फा बने, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसका आधा बनेगा। ये भी तो हो सकता है, बात को समझ रहे? तो ये 2 अल्फा बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। अब आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ हो गया, इस तरफ आ जाइए। अगर यहाँ पर मान के चलिए साथियों 2 बीटा कोण बनता है यहाँ पर इसके केंद्र पर, तो यहाँ पर इसके परिधि पर इसका आधा बनेगा, इसका मतलब क्या बनेगा, बीटा बनेगा। इस बात से आप सहमत है साथियों? बात को समझ रहे हैं? अब रही बात क्या, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोण दिखाई दे रहा है, टोटल कोण जो होता है कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फा, अगर हम इसको जोड़े तो 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले ले, तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, 360 डिग्री। 2 से ये कट जाएगा 180 बार में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना आ गया साथियों, 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये भी अल्फा, यहाँ पे तो भी तो अल्फा बन रहा है, यहाँ भी तो बीटा बने, यानी कि इनका कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से साथियों, अगर हम इसको ऐसे मिला दे, तो यहाँ पर वाला भी कोण को आप मान लीजिए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, सो समझ रहे, इस कोण का आधा, ये दुगना होगा, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, और इस लाइन के जस्ट नीचे जो कोण बनेगा वह यहाँ पर इसका आधा होगा।
ये दुगना होगा, यहाँ का दुगना यानी कि ये आधा हो जाएगा। उस पर भी आप प्रूफ कर सकते हैं साथियों, कोई मान करके। ये तो आप समझ चुके हैं। रही बात क्या कि हमें ये जानना मुख्य चीज है कि जो समूह कोण होते हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज में, उसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, सामने सामने की कोणों का योगफल, इसके सामने के कोणों का योगफल। अब साथियों एक बात यहाँ पे समझिएगा, यदि आप प्रश्न उठाते हैं कि सर अगर हम आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा साथियों, ऐसे देखिए, आपको मैं छोटी छोटी बातें बताते हुए चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भरोसा रखिएगा। ध्यान दीजिए, ये है, यह एक जीवा है। ठीक है, क्या है साथियों, यह एक जीवा है और यहाँ पर जो कोण बना केंद्र पर, ये एस है, तो इसके द्वारा बना कोण क्या है, एस है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, तो ये भी कोण जो अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं? अब रही बात क्या अगर इस तरफ केंद्र पर कोण बने और इसी जीवा के द्वारा अगर हमें यहाँ पे अगर ऐसे मिलाया जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह क्या होगा। बात को समझिएगा साथियों, आप यहाँ पे अगर इसको O माने, A माने और B माने, ठीक है, B मान ले इसको अगर यदि, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, ऐसे ध्यान लीजिएगा, ऐसे, और ये आके मिल गया ऐसे। ठीक है, इसको मान लीजिए P और Q और इसको R मान लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज आप बताइएगा साथियों, देखिए तो गौर से आप यहाँ पर जो एक त्रिभुज, यहाँ पर जो एक निर्माण कर रहा है, यहाँ पे किस चीज का निर्माण कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये APB और क्या बना रहा है, O। समझिएगा साथियों, APBO, समझ रहे हैं? और यहाँ पे नहीं, इसमें देखिएगा, बड़ा वाला देखिएगा साथियों क्या कर रहा है, APBQ दिखाई दे रहा है आपको, APBQ। ये देखिए किसके चारों पॉइंट जो है ना, शीर्ष बिंदु जो है इस सब का चारों, ये एक वृत्त को टच कर रहा है। आखिरकार जब ये वृत्त को टच कर रहा है तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। इस बात से सहमत है? तो आप खुद बता सकते हैं कि सर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कोण प्लस में ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम इस कोण की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, ये कोण हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत साथ है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी था। अब इस पर हम लोग सवाल को देखते हुए चलेंगे। और ध्यान दीजिए साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए साथियों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब प्रश्नों की ओर, और पूरे अच्छी तरह से एकदम पूरे बेसिक से मैं प्रश्न को यहाँ पर रखूंगा और पूरे प्रश्नों को बताते हुए भी चलूंगा। चलिए तो साथियों देखिएगा, प्रश्न को देखिए क्या कहता है इसे। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों, और आप हमेशा इस चीज को आपको बिलीव करना पड़ेगा कि बहुत ही आसान सवाल जो है ना, वो रेलवे ग्रुप डी में और NTPC वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है क्या कि हाई लेवल के प्रश्न आते हैं। आप खुद देखिए कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये सब आते हैं कि नहीं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को उठा करके भी देखिएगा, जरूर आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य है असत्य है। ठीक है साथियों, चलिए अभी देखिएगा, आप अच्छी तरह से सीखिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि त्रिभुज AXB की भुजा क्या है, उपयुक्त वृत्त का व्यास है ना। त्रिभुज AXB की भुजा उपयुक्त वृत्त का व्यास है, कोण AXB का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, यही जो है ये वृत्त का व्यास का काम कर रहा है। वृत्त का व्यास क्या होता है, जो सबसे लंबी जीवा होती है वही वृत्त का व्यास होता है, ये भी तो आप जानते हैं। और वृत्त का व्यास अगर ऐसे भी नहीं कहिए तो ऐसे कह सकते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से होकर के परिधि को दोनों तरफ से टच कर जाए ना रेखा, वही वह उसकी क्या है, व्यास होती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये बिंदु हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये व्यास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कहा क्या है कि AXB, कोण AXB का मान निकालना है। साथियों मैंने आपको बताया था, याद कीजिए,
मैंने आपको एक चित्र बना करके बताया था ऐसे, याद कीजिएगा क्या बताया था कि यह एक व्यास है और यहाँ पर एक केंद्र पर जो कोण बनता अगर है वह 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वह कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यानी कि आधा कोण बनता है। इस बात से सहमत है साथियों। तो अगर हम इसका चर्चा करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस कोण की चर्चा करें तो देखिएगा साथियों, पहले से ये कह चुका है क्या, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये जो आप दिख रहा है आपको, ये कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी तो 180 का, यहाँ पर भी कोण 180 का ही बनता है, यहाँ पे बनेगा 180 का कोण, ठीक है। अब देखिएगा साथियों क्या कहता है, दूसरा सवाल हमारा कहता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि दिए गए वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB बराबर 90 डिग्री हो तो APB का मान ज्ञात करें। कोण APB यहाँ पे छूट गया साथियों, APB का मान ज्ञात करें। साथियों एक बात यहाँ पे गौर से देखिएगा, आप कहता है कि O केंद्र पर कोण बना रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AOB के द्वारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यह जो है केंद्र पर बन रहा है ना कोण, किसके द्वारा, अगर ये AB जो है साथियों देखा जाए तो यह AB जो है ना वृत्त का व्यास है, सॉरी जीवा है, ठीक है। AB वृत्त की जीवा है और इस जीवा के द्वारा जो है यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है और इसी जीवा के द्वारा जो परिधि पर कोण बन रहा है साथियों, केंद्र पर बना कोण जो होता है ना वह परिधि पर बने कोण का दुगना होता है एक ही जीवा के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये साथियों 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, आधा कोण बनेगा, परिधि पर आधा कोण बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो इसमें क्या हमारा आंसर प्राप्त हुआ साथियों, 45 डिग्री का आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। पहला सवाल और दूसरा सवाल हमारा हो चुका है। तीसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है, दिए गए चित्र में कोण ABD का मान कितना होगा, AB और D है ना, ABD का मान कितना होगा। समझिएगा साथियों, ABD का मान पूछा है कि ABD का मान कितना होगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है चित्र में। ABD ये हो जाएगा साथियों, ABC का मान पूछा होगा, ये ABC का मान कितना होगा। समझिएगा साथियों क्या कहता है सर, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये A है और ये क्या है, C बिंदु है, यहाँ B है और यहाँ पे क्या है, D है। बात को समझिएगा साथियों, अगर मान लीजिए हम A और C के बीच के जो अगर डिस्टेंस पर हम देखें तो यह जो है वृत्त की परिधि पर इस जगह पर, इस परिधि के इस जगह पर टच करता है। अगर इसके लाइन को अगर हम मिला दे साथियों तो क्या बनता है, यह एक जीवा बनता है ना, और इसी जीवा के द्वारा जो साथियों केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, वह परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। लेकिन इसकी चर्चा इस प्रश्न में नहीं किया है, केंद्र और परिधि से चर्चा नहीं किया है, बल्कि परिधि पर का ही चर्चा परिधि से किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र पर जो बना कोण है ये परिधि पर का बना कोण है। अगर इसका मतलब है कि अगर ये कितना है, 45 है, तो एक ही जीवा के द्वारा हमने आपको बताया था कि वृत्त के परिधि पर एक ही साइड में जो भी कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। क्यों भाई, कि अगर यहाँ पर का कोण केंद्र से इसकी तुलना करें तो ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर ये इसको हम ऐसे लेकर के चले तो ये यहाँ पर 90 है तो ये आधा बनेगा, 45 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप ये जानिए केवल कि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर के जो कोण बनते हैं, एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर एक ही तरफ का जो भी कोण बनता है वो सब आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, 45 हो जाएगा। इस बात से सहमत है, ये हमने इसको इससे मिला दिया कि अब बन गया ये कोण बन गया, ठीक है, कोण यानी कि जीवा बन गया साथियों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ तक में कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो, नहीं होगा दिक्कत साथियों, ठीक है। ABC, ठीक है। चलिए साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, ये हमारा जो है ना प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान दीजिएगा।
कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए ध्यान दीजिएगा। ये टीसी, सीसी, जेसी और 2012 में ये सब पूछा गया सवाल है। टीसी मतलब हो गया टिकट कलेक्टर जो होता है, सो जूनियर क्लर्क हो गया, और ये कमर्शियल क्लर्क हो गया, इस सब में पूछा गया सवाल है साथियों। यही सब आता है प्रश्न, ठीक है, यही सब बदलते रहता है, आते रहता है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। बहुत ही आसान है। बताइए क्या सच में एडवांसमेंट आसान है या हार्ड है? सो बताइए। बारीकियों से अगर हम हर चीज को अगर कंसेप्ट के अनुसार पढ़ते चले तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब खिलौना की तरह आपको लगेगा। ठीक है साथियों, आप खेलिएगा इससे, ध्यान दीजिए। कहता क्या है कि दिए गए चित्र में यदि कोण ABC 70 डिग्री है, ABC 70 डिग्री है साथियों, तो कोण ADC का मान ज्ञात करें। कोण ADC का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए साथियों, ये आप देख रहे हैं ये चित्र, इससे आपको कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है। अनुभव आपको यही हुआ होगा, कुछ याद आ रहा होगा बात, कि यह एक वृत्त है और वृत्त में एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसके सारे शीर्ष बिंदु जो है वृत्त को टच कर रहा है, उसकी परिधि को। जब वो परिधि को उसको टच कर रहा है तो वह चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। इस बात से तो आप सहमत है। जब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में चर्चा हो ही चुका है तो आप जानते हैं साथियों कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की सम्मुख भुजाओं का जो कोण, सॉरी, आमने सामने के सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है साथियों। तो आप बताइए ये कोण और ये कोण के सामने वाला ये कोण पूछा है तो कितना के बराबर होगा? ये हो जाएगा कोण D प्लस में कोण B बराबर कितना? 180 डिग्री के बराबर। ये कोण B का मान कितना दिया हुआ है साथियों? ABC यानी कोण B कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। कोण D बराबर में हो जाएगा 180, इसलिए कोण D बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा? 110 डिग्री बचेगा। इस बात से सहमत है साथियों? देखिए ऑप्शन नंबर C हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत साथियों? नहीं। मुझे आशा है साथियों कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे थोड़ा सा अभी मेरा जो है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है साथियों, थोड़ा सर्दी है, इस वजह से मेरा बोली आवाज़ जो है उतना निकल नहीं पा रहा है। बहुत ही परेशान था सर्दी से, इस वजह से साथियों धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और ये जज्बा आप अपने अंदर में बनाए रखिएगा, अपने जुनून को कभी दबने मत दीजिएगा साथियों। हमेशा इस बात को जेल में रखिएगा कि आपका जुनून ही है जो आपको सफलता को प्राप्त करने में आपको मदद दिलाएगा। ठीक है, और आप ये कर सकिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।